नमस्कार दोस्तों, आइए मैं उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए आपके सामने 3 टॉपिक लेकर आया हूं। एक चक्रवात, जितने चक्रवात आए हैं, जितने सैन्य अभ्यास हुए हैं और जितने आपके ऑपरेशन किए गए हैं सरकार द्वारा, सेना द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस पे जरूर फोकस करिएगा। 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर इसे हल्के में लेंगे तो 1-2 नंबर जा भी सकता है और प्लस माइनस भी हो सकता है। तो हमारा आशा है कि आप जरूर सफल हो, आपको वर्दी मिले। कहते हैं विकल्प लाख मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प लाख मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, एक ही संकल्प काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आइए हम मंजिल की तरफ चलते हैं और अपनी शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे वीडियो में पहला स्क्रीन पर शब्द आया है। देखिए, जो ऑपरेशन कावेरी परिचित होंगे। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा चलाया गया युद्धग्रस्त कहां, सूडान में। सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। दूसरा ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित कहां, तुर्की में। हालांकि तुर्की हमारा दोस्त नहीं है दोस्तों, दुश्मन है। लेकिन दुश्मन को के यहां से हमारे जो भारतीय भाई मिले फंसे थे वो तो हमारे दोस्त हैं, तो उन्हें लाने के लिए हमने चलाया यह। ठीक है, और इसके लिए वायुसेना का कौन सा, C-17। ठीक, हमारा जो जेट है, फाइटर विमान है, C-17 का प्रयोग किया गया है, जिसे हम ग्लोब मास्टर विमान कहते हैं। ग्लोब मास्टर विमान कहते हैं। अब ऑपरेशन अजय, अजय विजय जानी रहे सब ये है, और कहां, इजराइल में। और किससे, हमास। हमास जानते हैं, हमास एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों, जो इजराइल पर अचानक ड्रोन अटैक किया। तो इजराइल में जो भारतीय बच गए, उन भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय। आपको समझता होगा, इजराइल हमेशा क्या रहता है, अजय रहता है। आगे ऑपरेशन त्रिनेत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन त्रिनेत। सुरक्षा बल द्वारा, किसके द्वारा, सुरक्षा बल द्वारा, सेना प्लस पुलिस दोनों ने, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। और आप एक गौर करेंगे, अभी लेटेस्ट हाल ही में एक ऑपरेशन हमारी सेना ने अर्थात कौन, भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया है, सर्वशक्ति किसके खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ अर्थात विरुद्ध। अभी हाल ही में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कुछ घटनाएं नजर आई हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए हमारी सेना ने क्या चलाया, सर्वशक्ति। ये सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए ऑपरेशन मर्यादा हमारे पड़ोसी राज्य में, पिछली बार पड़ोसी राज्य से आ गया था। सिल्क यारा, जो टनल में मजदूर फंस गए थे, उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हमारी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसी से को पूछा था। तो अब देखिए उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा, किसके द्वारा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा। और किसको, तीर्थ स्थलों को एवं पर्यटक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए। यहां पर कोई विशेष नहीं था, जितने तीर्थ स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, सबको स्वच्छ, नेट और क्लीन बनाने के लिए किसने, उत्तराखंड पुलिस ने चलाया। अगला ऑपरेशन बाबी बकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ऑपरेशन बाबी बकेट भारतीय वायुसेना द्वारा, किसके द्वारा, वायुसेना द्वारा। ये भी कहा, उत्तराखंड में, क्या, आग बुझाने के लिए। अभी कुछ समय पहले जब हीट स्ट्रोक हो रहा था भारत में, तो उस दौरान उत्तराखंड के जंगलों में एक पेड़ पाया जाता है, चीड़ का पेड़। और चीड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको पैरोल बोलते हैं, पैरोल। एक योजना भी उत्तराखंड सरकार चलाया था, पैरोल लाओ मनी पाओ, जिसके तहत 1 किलो पैरोल लाने पर 50 रुपया दे रही थी उत्तराखंड सरकार। तो उसी पैरोल से जंगल में काफी तेज आग लगता है, तो उस आग पर नियंत्रण पाने के लिए, आप सबको पता है
कि जंगल में लगी आग को दावानल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भारतीय वायुसेना ने 22 बकेट चलाया। ठीक है, आगे ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। कहा? जम्मू कश्मीर में। क्या? ग्रामीण क्षेत्र में। किसमें? ग्रामीण क्षेत्र में एलओसी के पास लोगों की मदद किया, अर्थात यहां पर हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा? हमारी सेना द्वारा। कहा? जम्मू कश्मीर पर। किसके लिए? ग्रामीणों के लिए। क्या किया? जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर लोगों का हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। अगला देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कामधेनु। ये भी कहां चलाया गया? जम्मू कश्मीर में। और ये पुलिस द्वारा चलाया गया, न कि सेना द्वारा। क्या रोकने के लिए? मवेशियों की तस्करी, अर्थात गौ हत्या। गौ हत्या रोकने के लिए। मवेशी कहा जाता है पालतू जानवरों को। तो कामधेनु जम्मू कश्मीर में किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। किसके लिए? मवेशियों की तस्करी के लिए, अर्थात गौ हत्या को रोकने के लिए चलाया गया। दोस्तों जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। ऑपरेशन इंद्रावती कहां पर? हैती देश में। क्या किया गया? भारतीयों और पड़ोसी देशों दोनों को हमने बचाया। ठीक है, क्या किया हमने? जो हैती में भारतीय फंसे, ठीक है, उनको पड़ोसी देशों में हमने हस्तांतरित किया, बचाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंद्रावती जो है उड़ीसा में एक नदी है, इंद्रावती। ठीक है, इसी इंद्रावती नदी पर ये बचाया गया। नाम किस देश में? हैती में। ऑपरेशन देवी शक्ति कहा? विदेश मंत्रालय द्वारा। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकाला गया। आपको पता है हमारा पड़ोसी देश, कोई देश पड़ोसी हमारा सुरक्षित नहीं है। कुछ समय आपने श्रीलंका में देखा, वहां की जनता ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। हाल ही में बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, वहां की जनता ने राष्ट्र प्रधानमंत्री कार्यालय को कब्जा कर लिया। कुछ समय पहले आपने देखा अफगानिस्तान में, वहां की जनता, कुछ जनता, सभी जनता नहीं, 10-20% जो चरमपंथी हैं, दुष्ट प्रकृति के थे, वो तालिबान के साथ मिलकर के अफगानिस्तान की जो अच्छी सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, उसे हटा दी, हिला दी। पाकिस्तान का हाल देख ही रहे हैं, आज नहीं कल नहीं परसों चौथे रोज कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, और पड़ोसी हमारा मालदीव, वहां भी सरकार बदल चुकी। नेपाल का हाल देख ही रहे हैं, नेपाल में वामपंथी एक प्रकार से कम्युनिस्टों की सरकार है। ठीक है, अब बचा चाइना में लोकतंत्र है ही नहीं। वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहते हैं जब तक मैं रहूंगा मैं ही रहूंगा। तो सबसे लंबा कार्यकाल चाइना के राष्ट्रपति का होता है। तो हमारा कोई भी पड़ोसी सुरक्षित नहीं है। धन्य भारत की लोकतंत्र, धन्य हमारे लोकतंत्र को बनाने वाले, हमारे संविधान बनाने वाले, जो हमारे लोकतंत्र को बचा के रखे। ठीक है, तो ये सब गौर करना चाहिए, ये सब हल्की बातें नहीं है कि हम क्यों पढ़ते हैं, हम ये महत्वपूर्ण होता है। तो देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में। अब देखिए यूक्रेन में भी वही हाल, छोटा सा यूक्रेन रसिया जैसे देश को चैलेंज करता है, जिसके परिणाम में आज भी युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को और छात्रों को भारत लाने के लिए तो ये सब ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं सेना द्वारा। ठीक है, अब आगे देखेंगे ऑपरेशन कायाकल्प। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कहां पर? प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, क्या करने के लिए? अधिक आकर्षण और बनाने के लिए। कहने का मतलब आप जान रहे हैं हमारे यहाँ प्राइमरी का हाल बड़ा बुरा है। प्राइमरी में छात्र नहीं है, टीचर है तो छात्र नहीं है, छात्र है तो टीचर नहीं है। तो इन समस्याओं को निजात पाने के लिए हमारी सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया कायाकल्प। अब कायाकल्प करने का मतलब प्राइमरी स्कूलों को डेंट पेंट किया जाएगा, फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी, लाइटिंग की जाएगी, लैट्रिन शौचालय आदि को मेंटेन किया जाएगा, बच्चों को ड्रेस।
उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को ड्रेस के लिए 1500 रुपए सब्सिडी खाते में देती है। एक और करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को ड्रेस लेने के लिए खाते में कितना पैसा देती है? 1500 रुपए। दूसरी, मध्याह्न भोजन चलता है 1995 से, मुलायम सिंह की जब सरकार थी उन्होंने बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया 1995 से, ठीक है। उसके पहले राशन दिया जाता था, 3 किलो प्रति बच्चे चावल दिया जाता था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया प्लान लाया कि अगर कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना भोजन कराना चाहता है तो वो उसके लिए एक योजना लाया गया। तो ये सारी चीजें गौर करना चाहिए हमें, हम पढ़ने वाले हैं तो हमें जरूर गौर करना चाहिए। ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन कन्विक्शन, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या 1 माह के अंदर, कितना 1 माह 30 दिन के अंदर क्या किया जाएगा? अपराधियों को सजा दिलाने के लिए। ये ध्यान देंगे, आप पुलिस बनेंगे, ये पुलिस की चीजें हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन, कन्वेंस किया जाएगा, अपराधियों को 1 माह के अंदर सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अगला ऑपरेशन लंगड़ा, ये भी एक ऑपरेशन है। ये भी कौन चलाया? उत्तर प्रदेश पुलिस ने चलाया। ये अभ्यास किया अपराधियों, जो अपराधी भी बड़े मास्टरमाइंड होते हैं, हमारे यहाँ अपराधी भी बड़े मास्टरमाइंड होते हैं, टॉप क्लास के, नटवर लाल जैसे, शिव प्रकाश शुक्ला जैसे। इन सारे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को नाको चने चबाना पड़ता था। एसटीएफ का गठन 1998 में किया गया शिव प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए। 1998 में एसटीएफ स्पेशल एक टीम बनाई गई, ठीक है। तो ऐसे अभ्यस्त अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा, कितना अच्छा नाम है, लंगड़ा, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाएगा? एनकाउंटर करने से संबंधित है। पुलिस द्वारा अपराधियों को एनकाउंटर करने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन लंगड़ा। अब पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए 1 माह में क्या ऑपरेशन चलाया गया? कन्विक्शन। आगे देखेंगे ऑपरेशन एंटी रोमियो, लैला मजनू वाला। एंटी रोमियो जान ही रहे, आज हर चौराहे पर, हर हॉट स्पॉट पर, हर स्टेशन पर, हर गली मोहल्ले पर, चाहे कोचिंग संस्थान हो चाहे स्कूल हो, हर जगह लैला मजनू मिल जाते हैं। तो उन लैला मजनू को रोकने के लिए चौक और चौराहा, स्कूल और कॉलेज, कुछ हमने गलत नहीं बोला, देखिए चौक और चौराहा, स्कूल और कॉलेज के पास मंडराते रहते हैं, जैसे भौरे पुल के पास मंडराते रहते हैं। तो इन मंचलों को पुलिस के खिलाफ, इन मंचलों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन एंटी रोमियो, इसे मजनू कहते हैं। कुछ कहानियां प्रेम की भी काफी प्रसिद्ध रही दोस्तों। लैला मजनू ये अरबी कहानी है, हमारे यहाँ नल दमयंती की कहानी, नल दमयंती की कहानी कालिदास ने लिखा, स्वप्नवासन दत्ता भास द्वारा लिखा गया, ये सारी कहानियां प्रसिद्ध है। उसी तरह से आप उधर जाएंगे अरब कंट्रियों में तो वहां मिलेगा आपका जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर कहां का है? शेक्सपियर ने लिखा, कहां पर? रोम में। और अरबियों ने क्या लिखा? लैला मजनू। ये लैला मजनू भारत के नहीं है, विदेश से आए हैं सब। और जो भारतीय है वो नल दमयंती की प्रेम कहानी, कितना पवित्र प्रेम होता है नल दमयंती का, ठीक है। शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी को लिखे हैं अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास जी। तो भारत तो श्रेष्ठ है ही, ये आप जानते हैं। अब देखेंगे हम अपने सेना द्वारा किया गया अभ्यास। इन पड़ोसी को देखते हुए, चाइना पाकिस्तान को देखते हुए हमारी सेना अभ्यास करती है। तो एक मैं मोटा बता दे रहा हूं, चीन का पड़ोसी ताइवान है, चीन, और चीन का पड़ोसी ताइवान है, और चीन और ताइवान के बीच एक डमरू है, डमरू जानते हैं, जलमंद, उसका नाम है फार्मोसा। क्या नाम है? फार्मोसा, फार्मोसा। फार्मोसा एक जलसंधि है, जलसंधियां पूछता है आपसे। तो फार्मोसा चीन और ताइवान के बीच में है। इधर दक्षिणी चीन सागर है, इधर पूर्वी चीन सागर है। इधर दक्षिणी चीन सागर है, इधर पूर्वी चीन सागर है। इधर चीन है, इधर ताइवान है। अब बीच में फार्मोसा जलसंधि है, गौर करेंगे, लेटेस्ट है इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो चाइना ताइवान में एक नई सरकार बनी है हाल ही में। देखिए 2024 में बहुत देशों में चुनाव हुआ है,
सरकारें बदली है। कल के वीडियो में मैं आपको जितने सरकारें बदली है, जितने योजनाएं सरकार लागू की है 2024 में, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या जितने पुरस्कार 2024 में, सबको एक वीडियो में समेट कर मैं 30 मिनट में आपको समझा दूंगा कल। ठीक है, तो यहां पर गौर करें तो चीन में, ताइवान में नई सरकार बनी है, लाई चिनते वहां के राष्ट्रपति बने हैं। लाई, देखिए लाई भुजा, लाई चिन, कहां? ताइवान में, चीन। और कौन है? ते, लाई चिनते राष्ट्रपति बने हैं, कहां के? ताइवान पे। तो ये जो लाई चिनते हैं ये प्रो अमेरिका है, एंटी चाइना है। प्रो अमेरिका है, एंटी चाइना है। तो लाई चिनवे पर कंट्रोल करने के लिए चाइना ने एक सैन्य अभ्यास किया, पनिशमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे दंड, ये भी गौर करेंगे, इसे हम पनिशमेंट कहते हैं। तो ऑपरेशन पनिशमेंट किसके द्वारा चलाया गया? तो आप कहेंगे चीन के द्वारा। किसके खिलाफ चलाया गया? ताइवान के खिलाफ। इसके लिए लाई चिनते के लिए, कहां पर? तो फार्मोसा जल संधि में। ताइवान को चारों तरफ से चाइना घेर लिया है और घेर करके वहां बमबारी कर रहा है दबाव बनाने के लिए। किस पर? लाई चिनते पर, ताकि वो अपनी फिलॉसफी बदले। लेकिन एक से गौर करना चाहिए दोस्त। अब आते हैं हम सैन्य अभ्यास पर। धर्म गार्जियन 2024 इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने भारत और जापान ने मिलकर किया। आप जानते हैं जापान एक शांतप्रिय, डेवलप, सुंदर देश है हमारे नजरिए से। तो जापान ने यह धर्म गार्जियन, जापान हमेशा धर्म पर चलता है, एक धर्म का गार्जियन है, धार्मिक रूप से भारत का गार्जियन है। क्यों गार्जियन है? हमें गार्जियन पैसा देते हैं। भारत को सबसे ज्यादा सस्ता ऋण जापान देता है। ठीक है, तो इसलिए जापान से हम धर्म गार्जियन करते हैं। फिर वीर गार्जियन, अब धर्म हो चाहे वीर हो, गार्जियन है तो भारतीय जापान होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। अब कहा जाए सैन्य वीर गार्जियन भारत जापान। अगला सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, भारत और नेपाल। अब भारत और नेपाल का रिलेशन है सूर्य से, क्योंकि नेपाली भी हिंदू, भारतीय भी हिंदू, और हिंदुओं के देवता हैं सूर्य भगवान। तो याद रख, हम तो इसी कॉन्सेप्ट से याद रखते हैं। ठीक है, कि भारत नेपाल, जापान हमारा गार्जियन है और नेपाल भारत दोस्त है। दोस्त ही नहीं है, दोनों का एक ही धर्म है, इसलिए दोनों सूर्य भगवान को पूजते हैं। तो सूर्य किरण। आगे देखेंगे सैन्य अभ्यास बोगो सागर संप्रीति। तो भारत और बांग्लादेश के बीच आप जानते हैं बोगो सागर, अभी हाल ही में बांग्लादेश में दिक्कतें हुई, ये समझिएगा। तो संप्रीत, समान प्रीति, अर्थात वहां की शेख हसीना है, हमारी लगाव है बांग्लादेश के साथ, हमारी प्रीति है, लगाव, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वरुण हो और चाहे गरुड़ हो और चाहे फिंजैक्स हो, ये तीनों अभ्यास भारत और फ्रांस, यह तीन अभ्यास को हमने जोड़ दिया है। वरुण एक, गरुड़ दुई, फिंजैक्स तीन। कारण है, देखिए भारत और फ्रांस, भारत को सबसे ज्यादा मिसाइल रसिया देता है, भारत को सबसे ज्यादा तोप, बम, टैंक अमेरिका देता है, और भारत को लेजर गाइडेड बम, अत्याधुनिक हथियार इजराइल देता है। लेकिन भारत को जेट विमान जैसे राफेल, राफेल आकाश में उड़ता है। तो आकाश में कौन उड़ते हैं? गरुड़ देवता। तो गरुड़ और वरुण भाई हैं, गरुड़ और वरुण भाई है, तो राफेल को एक प्रकार से गरुड़ कहिए। राफेल इंग्लिश शब्द है, हिंदी शब्द गरुड़। तो फ्रांस के साथ हम तो इसी कॉन्सेप्ट से याद रखते हैं दोस्तों, आगे याद रखिएगा। अब देखिए डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई, कहां? राजस्थान में। ये भी सिंपल है, क्योंकि डेजर्ट का मतलब हो गया रेगिस्तान, साइक्लोन शब्द को छोड़ दीजिए। अब डेजर्ट में यूएई है, यूएई आप जानते हैं, यूएई जो है, यूएई है, सऊदीया है, ईरान है, इराक है, ये सब पूरा रेगिस्तानी देश है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे डेजर्ट यूएई। यूएई, अच्छा भारत में होगा तो राजस्थान में होगा, क्योंकि वही डेजर्ट है, वही रेगिस्तान है। अगला गौर करेंगे खंजर, किर्गिस्तान। अब देखिए
किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, यहीं के मंगोल थे, यहीं के क्या नाम तैमूर लंग थे। इन्होंने क्या किया, भारत के पीठ में खंजर घोपा। खंजर एक छोटा सा हथियार होता था पहले, ऐसे ऐसे हथियार होता था खंजर, बड़ा घातक होता था, हमेशा धोखे में माना जाता था। एक खंजर, खंजर कौन घोप सकता है? एक किर्गिस्तान वाले घोप सकते हैं, पाकिस्तान वाले घोप सकते हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक खंजर हो गया। एक और करेंगे, ठीक है। हाँ, अगला ध्यान देंगे। अब देखिए, नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया, नोमैडिक, नोमैडिक, ठीक है। मैडिक शब्द मिट्टी। भारत, मंगोलिया एक ऐसा देश है दोस्तों जो 100% डेजर्ट लॉक कंट्री है। जैसे आप जानते हैं नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ये क्या है? स्थल लॉक अर्थात लैंड लॉक कंट्री है। अगर आपसे पूछेगा डेजर्ट लॉक कंट्री, तब मंगोलिया, मंगोलिया में टोटल रेगिस्तान, ठीक है। तो नोमैडिक शब्द वही आता है, ठीक है, मैडिक, ठीक है। अगला, पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास, सदा तनसीन, सदा मतलब सादा, सऊदी अरब। आप जानते हैं सऊदी अरब वाले सादा कपड़ा पहने ले, आप देखेंगे सऊदी राजकुमार, सऊदी राजा, सऊदी किंग, सब एकदम व्हाइट 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 व्हाइट, कहीं कलर नहीं, कहीं रंग नहीं। वहां की महिलाएं एकदम ब्लैक, महिलाएं ब्लैक रहेंगी, पुरुष व्हाइट रहेंगे, सादा सादा, एकदम सादा। तो सदा तकनीक कौन अपनाते हैं? तो आप कहेंगे सदा तकनीक कौन अपनाते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। अगला, नौसैन्य अभ्यास, अयुत्या, थाईलैंड, थोड़ा सा अयुत्या, तया, थाईलैंड। अगला, अयोध्या से संबंधित भारत थाईलैंड का पहला नौसैनिक अभ्यास, ये ध्यान देंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यूपी से रिलेटेड है, अयोध्या से रिलेटेड है। तो अयुत्या, अयुत्या, अयोध्या, अयुत्या, अयोध्या, देखिए अयोध्या में छिपल बा। अयोध्या का रिलेशन थाईलैंड से आपको नहीं पता होगा दोस्तों, या तो पता होगा। थाईलैंड का हमारे तक मतलब हमने नेट पर सर्च किया, उसके हिसाब से बोले, थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, और थाईलैंड में भी एक अयोध्या है। थाईलैंड के राजा जो है अपने नाम के आगे राम लगाते हैं, थाईलैंड के जो राजा हैं अपने आगे राम लगाते हैं, और वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण, नेट पे सर्च कर लीजिएगा आप लोग। और थाईलैंड में आप जाएंगे, रामायण से रिलेटेड काफी चित्र, काफी प्रदर्शनियां आपको मिलेंगी। तो अयोध्या का रिलेशन है थाईलैंड से, वहां भी अयोध्या है, थाईलैंड में भी एक अयोध्या है, थाईलैंड में भी जनकपुरी है। तो थाईलैंड, अयोध्या, 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 थाईलैंड, भारत, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सैन्य अभ्यास देखेंगे, सैन्य अभ्यास दोस्त। अब दोस्त दोस्त न रहा, मालदीव और श्रीलंका बीच में देखी रहे, इन दोनों की दोस्ती खराब हो गई भारत से। मालदीव हमारा दोस्त था, मालदीव चाइना को सैन्य अड्डा देने के चक्कर में भारतीय आर्मी को एग्जिट कर दिया वहां से। तो अब दोस्त था, अब दोस्त नहीं रहा। मालदीव याद रखेंगे, कौन दोस्त नहीं रहा? मालदीव अब दोस्त नहीं रहा। अगला, लामितीये, लामितीये, भारत और सेशेल्स, लामिते, सेशेल्स, सेशेल्स से एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी। ये सब पूछेगा, हम तो जान हमारे नजर से नहीं ज्यादा पूछेगा, क्योंकि छोटा सा देश है, हमेशा बड़े लोगों की बात होती है, तो अफ्रीकी देश है। अगला, शक्ति, भारत और फ्रांस, मेघालय में, याद रखेंगे कहां? मेघालय में, फ्रांस के साथ। शक्ति, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। देखिए, हमारे भारत के दोस्तों में बात की जाएगी दोस्तों, तो नंबर 1 दोस्त रसिया है, नंबर 2 दोस्त इजराइल है, और नंबर 3 दोस्त भारत का फ्रांस है।
फ्रांस भी भारत का दोस्त है। जब दुनिया ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था तो एकमात्र पहला देश फ्रांस था जो आर्थिक प्रतिबंध हटाया था। ऐसे प्रश्न भी पूछे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखेंगे शक्ति, हमारी शक्ति किससे है? फ्रांस से है, क्योंकि फ्रांस ने हमें राफेल दिया। फ्रांस हमें राफेल देता है। फ्रांस हमारे लिए वीटो का भी यूज करता है जैसे रसिया करता है। तो शक्ति रखेंगे। अगला दस्तलिक उज्बेकिस्तान। दस्तक दिए, दस्तलिक शब्द दस्तक से लेंगे। दस्तलिक शब्द ही अटपटा है। अब देखिए धर्म गार्जियन फिर रिपीट हुआ है, भारत और जापान के साथ पकड़ लिए होंगे। अब देखिए भारत की शक्ति, सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, एशिया की सबसे बड़ी, ये क्या किया? भारत की तीनों सेनाओं ने किया। गौर करेंगे किसकी है? एशिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास भारत की तीनों सेनाओं ने किया है। ये याद रखेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट, जो चीज बड़ा हो। और कहां किया है? राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण में, पोखरण में। और भारत शक्ति अर्थात भारत ने अपनी शक्ति दिखाया। भारत शक्ति अभ्यास कहेगा तब फ्रांस हो जाएगा। अब भारत ने अपनी शक्ति कहां दिखाया? पोखरण में दिखाया। और कौन सी सेनाएं? हमारी तीनों सेनाएं। और सही बात है, कोई कुछ भी कहे, देखिए दुनिया की नंबर 1 सेना चाइना है, सॉरी अमेरिका है, नंबर 2 रसिया है, नंबर 3 चाइना है, और नंबर 4 पर इंडिया है। और इंडिया को हम जहां तक मानते, हमने पढ़ा मिसाइलों के बारे में, यहां के राफेल विमान आदि के क्षमता के बारे में, और सबसे बड़े हमारे अनुभव के बारे में। अनुभवी गुरु होते हैं। हमारा भारत गुरु है युद्ध में। हमने 47 में युद्ध लड़ा, हम 48 में युद्ध लड़े, हम 1961 में गोवा में युद्ध लड़े, ऑपरेशन विजय चलाए, हम 62 में युद्ध लड़े चाइना से, हम 65 में युद्ध लड़े पाकिस्तान से, हम 71 में युद्ध लड़े पाकिस्तान से, हम 99 में युद्ध लड़े पाकिस्तान से। इतना ज्यादा युद्ध लड़ने वाला दुनिया में कोई देश नहीं है। उसके बाद भी हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी है। हमारी तल, वायु और जल, किसी देश की तल सेना बढ़िया, किसी की जल, हमारे भारत की तीनों सेनाएं अच्छी है, नंबर 1 है दुनिया में। तो याद रखेंगे, तो हमने शक्ति का प्रदर्शन किया दुनिया के लिए। भारतीय वायुसेना, वायु शक्ति राजस्थान, ये हमारी सेना ने किया है। देखिए हमने सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया। वायु शक्ति, वायुसेना, भारत शक्ति, तीनों सेना। भारत शक्ति, क्योंकि भारत की शक्ति तीनों सेना है। भारत की शक्ति क्या है? तीनों सेना है। जब तीनों सेना मिलेंगी तभी तो भारत की शक्ति होगी। तो भारत की शक्ति, ठीक है। और वायु शक्ति कहेगा तो वो भी राजस्थान में, तो वायु शक्ति सिर्फ वायुसेना, ठीक है। अगला समुद्री अभ्यास लक्ष्मण 2024, भारत और मलेशिया, याद रखेंगे, मलधन एशिया, लक्ष्मण जी का। अब ये इतना याद रखेंगे। मलेशिया आपको पता होना चाहिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब दक्षिणी चीन सागर में पड़ते हैं। तो सागर माने समुद्र। तो भारत, अब बताइए, फ्रांस समुद्री देश है? नहीं। जापान समुद्री है? नहीं। तो कहेंगे मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच। अब तरकस, भारत और अमेरिका के बीच, कलकत्ता में। अब देखिए टाइगर ट्रायफ, भारत अमेरिका के विशाख, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तरकस, सॉरी टाइगर, टाइगर से याद है, भारत अमेरिका दुइया टाइगर है दुनिया में इस समय। रसिया को हम मानेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नंबर 1 टाइगर मानना पड़ेगा, कहने से नहीं होता है। अमेरिका तो है, क्योंकि इकोनॉमी में नंबर 1, सेना में नंबर 1, स्ट्रेटेजी में नंबर 1, फ्रेंडशिप में नंबर 1, उद्योग में नंबर 1, डिजिटल में नंबर 1, सॉफ्टवेयर में नंबर 1, और ओलंपिक गेम में नंबर 1। तो ऐसे देश को हम क्या बोलेंगे? सुपर पावर बोलेंगे। तो अब देखिए टाइगर तो है, टाइगर कौन है? अमेरिका है। और कहां किया गया? विशाखापत्तनम में, भारतीय सेना के साथ मिल करके, अब भारत और अमेरिका के साथ मिल करके।
उससे पहले एक चीज और देखेंगे, एक सैन्य अभ्यास आप याद रखेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग जो लेटेस्ट की बात है। मालावार, मालावार, मालावार अभ्यास जो है, मालावार जो अभ्यास जो है, सॉरी, एक संगठन है क्वाड। क्वाड, क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, याद रखेंगे। इन 4 देश जो है मिल करके एक क्वाड बनाए हैं, किसके खिलाफ? तो चीन के विरुद्ध। चीन कहां पर? तो दक्षिणी चीन सागर, अर्थात अब याद रखेंगे दक्षिणी चीन सागर प्लस हिंद महासागर, याद रखेंगे। दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में चीन जो है दादागिरी कर रहा है। चीन के दादागिरी को रोकने के लिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मिल करके एक संगठन बनाए हैं क्वाड। क्वाड का मतलब चाइना को चौतरफा घेरना, यहरों से एक तरफ से अमेरिका आएगा, एक तरफ से जापान आएगा, एक तरफ से इंडिया आएगा, एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया आएगा, तो बीच में चाइना फंस जाएगा, ये चक्रव्यूह हो जाएगा। जैसे महाभारत में हमने बनाया था, महाभारत का चक्रव्यूह गलत था लेकिन ये चक्रव्यूह सही है। तो चक्रव्यूह है एक प्रकार से क्वाड, किसके खिलाफ? और ये अभ्यास हुआ है, इसका नाम है मालावार। और कहां हुआ है? तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। कब? 2024 में, इसी महीने में जुलाई में हुआ है, याद रखेंगे। कहां? बंगाल की खाड़ी में। क्या? मालावार। कौन किया? क्वाड। क्वाड में कौन आएंगे? ये 4 देश आएंगे, पूछता है, और चीन के विरुद्ध। लेकिन बात जब क्वाड 2 की करेगी, हाल ही में एक शब्द आ गया क्वाड 2, क्वाड 2। जब क्वाड 2 की बात आएगी तो वहां भारत हट गया। क्वाड 2 में भारत नहीं है, भारत के स्थान पे कौन है? तो आप क्या कहेंगे? फिलीपींस, फिलीपींस। जब क्वाड 2 कहेगा तब फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। और जब क्वाड बस कहेगा या क्वाड 1, तब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। दोनों में फर्क है मेरे मित्रों, ठीक है? आगे गौर करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको लाइटली समझा दे रहा हूं। यूपी में जो 4 लेन बने एक्सप्रेसवे, तो सामान्यतः आप जानते हैं यूपी का पहला एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना इंसार्टली बता दे रहे हैं, ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना। यूपी का पहला एक्सप्रेसवे यमुना। और यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ा, पूर्वांचल, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल। अगर अब कहेंगे, कई लोग कहेंगे सर गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है, तैयार नहीं हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर के यही जा रहा है, कहां तक जाएगा? बलिया तक जाएगा। पहले था प्रयागराज। गंगा एक्सप्रेसवे पहले था प्रयागराज, अब प्रयागराज से बलिया तक बढ़ा दिए हैं, बाया बनारस होते हुए। ये अभी बन रहा है, इस बजट में लंबा बजट दे दिया गया। तो ये प्रथम आए, सबसे बड़ा। और तीसरा आपका आ जाएगा बुंदेलखंड। तब बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड भारत, यूपी का सबसे तेज, सबसे फास्ट तैयार हुआ है, सबसे फास्ट बनकर तैयार हुआ है। और सबसे छोटा कहेगा
तो नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, नोएडा 2 है, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा, ये जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा, सबसे छोटा है, ये भी याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हम किस रूप में डेवलप कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस, डिफेंस कॉरिडोर, कॉरिडोर, अर्थात डिफेंस कॉरिडोर के तौर पर हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, इसे हम डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाएंगे, इस बजट में बात किया गया है। देखिए एग्जाम में अपडेट होना बड़ा अनिवार्य होता है दोस्तों। जब हम अपडेट होते हैं तो 1-2 प्रश्न हमारे बढ़ जाते हैं और वही रिजल्ट बना देते हैं हमारा, ठीक है। तो हम सोचते हैं डाटा के साथ आपको अपडेट करें, अप टू डेट करें। इस बार नोएडा ग्रेटर नोएडा को क्या किया जाएगा, डबल डेकर एक्सप्रेसवे। डबल डेकर मतलब एक्सप्रेसवे के ऊपर भी एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। कहां से कहां तक, तो थोड़ा सा समय इसमें कम है दोस्तों। कल मैं पूरी तरह से कितने एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हैं, कितने निर्माणाधीन हैं और कितने प्रस्तावित हैं, 3 तरह से होगा। और एक प्रश्न कई बार आया है, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जा रहा, कैसे, तो शाहजहांपुर, हरदोई होते हुए, उन्नाव होते हुए, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज जाएगा, अब प्रयागराज से बनारस जाएगा, अब बनारस से बलिया। उसके बाद एक एक्सप्रेसवे ये आगरा से जाएगा, आगरा से कहां जाएगा, लखनऊ जाएगा, इसे ताज एक्सप्रेसवे बोलते हैं। और ये एक्सप्रेसवे फिर लखनऊ से कहां जा रहा है, तो आप कहेंगे गाजीपुर जा रहा है। और फिर गाजीपुर, इसी को पूर्वांचल कहते हैं, और इसी में गोरखपुर को लाके लिंक कर दिया गया, ठीक है, गोरखपुर को लेकर के लिंक कर दिया गया। तो थोड़ा सा समय की बातें हैं, थोड़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग देखने में मजा नहीं आता है। तो कल मेरा जितने करंट अफेयर है अपडेट कर दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद।